और हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ में बड़ा हादसा टला है, जहां भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ। खैरी राजगढ़ सड़क पर नहरबाग के पास हवा में पंजाब रोडवेज की बस लटक गई। बड़ू साहिब से भटिंडा पंजाब जा रही थी बस। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो जाता है और बस के लटकने का एक वीडियो भी सामने आता है। बस में सवार सभी यात्री पूरी तरह से हालांकि सुरक्षित है। बस लटकने के कारण राजगढ़ खेरी नाहन सड़क कुछ समय के लिए हालांकि बंद भी रही। तो देखिए, अभी प्री मानसून चल रहा है, मानसून अभी आया नहीं है और प्री मानसून में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया और लैंडस्लाइड के बाद हवा में बस लटक गई। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हिमाचल के राजगढ़ में बड़ा सड़क हादसा होते होते टला। अगर जरा सी भी चूक होती तो जो बस थी वो सीधा गहरी खाई में जा गिरती। बड़ू साहिब से भटिंडा पंजाब ये बस जा रही थी। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड बस के लटकने का कारण बताया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजगढ़ से संवाददाता गोपाल शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, किस तरीके से ये पूरा वाकया घटा, ये जानना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ देर रात से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण राजगढ़ बड़ू साहिब जो सड़क है खैरी होकर जाती है, उसमें नेरबाग के पास भूस्खलन हल्का हल्का हुआ, जिसके कारण एक जो बस है जहाँ रोडवेज की बड़ू साहिब से बठिंडा की ओर जा रही थी, वो अचानक जो है वो हवा में लटक गई, जिसके कारण उस सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। सड़क मार्ग अभी बंद है और सड़क मार्ग को खोलने का और बस को वहां से निकालने के लिए पुलिस प्रशासन व लोक निर्माण विभाग मौके पर पहुंच गए हैं। तो वाकई गोपाल, एक बड़ा हादसा होते होते टला। इस समय दर्शकों को हम ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। जरा से चूक होती तो बस गहरी खाई में चली जाती और कई जो यात्री सवार थे उनकी जान पर बन आती। लेकिन गोपाल, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ये प्री मानसून है और प्री मानसून के समय ऐसी घटनाएं सामने आना कहीं ना कहीं मानसून में एक बड़ी चुनौती के रूप में भी दिखाई दे रही है। इस मामले में अगर मैं आपको बताऊं तो इस स्थान पर पिछले मानसून में भारी भूस्खलन हुआ था और कई दिनों तक ये सड़क मार्ग बंद रहा था, मगर लोक निर्माण विभाग ने एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर सिर्फ सड़क को वाहनों के लिए खोला और 1 साल तक यहाँ कुछ नहीं किया। ना यहाँ पर डंगा लगाया गया, ना यहाँ पर इसको रोकने के लिए क्रेटवार का कोई प्रबंध किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि प्री मानसून की पहली ही बारिश में इस स्थान पर फिर से भूस्खलन आरंभ हो गया और आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया और बस में सवार कई लोगों की जान जा सकती थी अगर ये बस सड़क से बाहर होकर नीचे गहरी खाई में जा गिरती। बिल्कुल बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। और गोपाल, अक्सर हमने देखा है कि जब भी लैंडस्लाइड होता है तो जियोलॉजिकल विभाग के लोग आते हैं, कहीं रिसर्च चलती है, लेकिन उसके बाद जो नतीजा है वो वही ढाक के तीन पात। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यहाँ इस मामले में भी इसी तरह हुआ है। हालांकि 1 वर्ष का समय बहुत अधिक होता है। लोक निर्माण विभाग को यहाँ पर कोई पक्का साधन करना चाहिए था, जिससे ऊपर से पहाड़ी से जो लैंडस्लाइड हो रहा है वो ना होता। अगर यहाँ पर इस तरह का कोई प्रबंध पूरे 1 वर्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा किया होता तो ये आज हमें दिन देखना ना पड़ता। बिल्कुल गोपाल, और अभी फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ पर? जो यात्री, अगर आपकी उनसे भी बात हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है? ये जो स्थान है यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है राजगढ़ शहर से। यात्रियों से तो बात नहीं हो पाई है, लेकिन लोक निर्माण विभाग और स्थानीय पुलिस इस समय मौके पर हैं। बस को निकालने का प्रयास जारी है और थोड़ी ही देर में इस मार्ग को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। बिल्कुल गोपाल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे खूबसूरत पहाड़ी राज्य में किस तरीके की चुनौतियां अक्सर झेलनी पड़ती है, ये तस्वीर बखूबी बयां कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है और जो पंजाब रोडवेज की बस है वो यहाँ हवा में लटक जाती है। अगर जरा से चूक होती तो ये बस सीधा खाई में जा गिरती और कितनी सवारियों की जान पर बनाती, ये आपके सामने है। हालांकि किसी भी तरीके से हादसा टल गया। जो यात्री थे वो आगे वाले दरवाजे से सीधा निकाल लिए गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी मानसून नहीं आया है। तो ऐसे में अगर मानसून आता है और मानसून के समय ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, बात सिरमौर की करें तो हमने देखा पिछले साल भी मानसून में सिरमौर जिले के कितनी जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ
और कितनी बार यहाँ पर खतरा टला है क्योंकि कोई आवाजाही नहीं थी, लेकिन इसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं।